हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इस टेंस की पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है तथा कार्य वर्तमान में चलता है, उन टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हर टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह अपना पाठ याद कर रहा है। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ या आर या फिर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है, वह अपना पाठ याद कर रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ पर याद करना और हम लिखेंगे लर्न, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी भी लगाएंगे, तो हमारा लर्न का हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अपना पार्ट, तो हमारा सेंटेंस बनता है ही इज़ लर्निंग हिज लेसन। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस में नहीं लगा होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। पुलिस अपराधी को नहीं पीट रही है। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज़, आर या एम, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। पुलिस, पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पुलिस, फिर लिखेंगे इज क्योंकि पुलिस हमारा है सिंगुलर नाउन। पुलिस इज़ नॉट बीटिंग, बीटिंग क्योंकि पीट रहा है, यह एक वर्ब है। उसके बाद लिखेंगे हम लास्ट में अपराधी यानी कि गिल्टी। हमारा सेंटेंस बनता है पुलिस इज़ नॉट बीटिंग द गिल्टी। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको अच्छी तरीके से पता ही होगी, फिर भी बता देती हूँ। इन सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या माता जी रामायण पढ़ रही हैं? यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अब इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें रूल्स ही देखने होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इज़, आर या एम में से एक चीज़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है, क्या माता जी रामायण पढ़ रही हैं? तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे। तो माता जी हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लिखेंगे इज़ मदर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि रीडिंग और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि रामायण। तो हमारा सेंटेंस बनता है इज़ मदर रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। क्या तुम्हारे पिताजी अपना स्कूटर बेच रहे हैं? यहाँ ये टेंस बनता है इज़ योर फादर सेलिंग हिज स्कूटर। योर फादर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इसका यूज़ किया है। और सेलिंग है हमारी वर्ब और हिज स्कूटर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इन सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहा, किसने ऐसे वर्ड लगे होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? यह एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्यों लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डबल इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद लिखेंगे इज़, आर, एम और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं।
तुम क्यों चिल्ला रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वाई यानी कि क्यों, उसके बाद हम लिखेंगे आर, फिर उसके बाद यू और फिर शाउटिंग। वाई है इसमें डबल इंटेरोगेटिव वर्ड। आर का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद हम लिखेंगे यू और फिर चिल्लाने के लिए आता है शाउटिंग। तो हमारा सेंटेंस बनता है वाई आर यू शाउटिंग। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा भाई मुझसे नाराज़ क्यों हो रहा है। ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी क्यों का यूज़ हुआ है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। वाई इज़ योर ब्रदर एंग्री विद मी। वाई सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे वाई, उसके बाद योर ब्रदर हमारा सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। उसके बाद सब्जेक्ट है योर ब्रदर, उसके बाद है वर्ब यानी एंग्री, फिर विद मी है हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।